हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके आ गए हो फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एलेंटिक कंपनी के बारे में बताने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि ब्रो एलेंटिक कंपनी का वीडियो लाओ, एलेंटिक कंपनी का वीडियो लाओ। तो लेके आ गए हो एलेंटिक कंपनी का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एलेंटिक कंपनी की क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है, एलेंटिक कंपनी में काम क्या होता है। ठीक है, एलेंटिक कंपनी का आपको 8 घंटे की सैलरी क्या देती है। ठीक है, कंपनी की ओर से फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है। ठीक है, इस कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्टर है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है, इस कंपनी में 2-4 कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो सारे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मतलब मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर का आपको अगर नंबर चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको मैं कॉन्ट्रैक्टर का इस वीडियो में नंबर देने वाला हूँ, वो भी इसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर का नंबर देने वाला हूँ। ठीक है, कंपनी की ओर से फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है इस कंपनी में, जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है। ठीक है, तो वैकेंसी चल रही है, आपको कितने बजे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक न्यू चैनल जिसका नाम है रोहित ब्लॉग्स। ठीक है, उस चैनल पर मैं क्या करता हूँ, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर होता है वो सारे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मैं आपको उसी चैनल पर देने वाला हूँ। तो आपको उस ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर उस ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी उस चैनल पे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है मैं आपको ब्लॉग वाले चैनल पे ही देने वाला हूँ। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है, जाके ब्लॉग वाले चैनल को चलिए सबसे सब्सक्राइब पहले कीजिए। बात कर लेते हैं एल&टी कंपनी नोएडा में कितनी है। देखिए एल&टी कंपनी सेक्टर 80 में भी है, सेक्टर 83 में भी एल&टी कंपनी है। ठीक है, कासना में यानी कासना में भी एल&टी कंपनी है। देखिए नोएडा में बहुत सारे एल&टी कंपनी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये एल&टी कंपनी सेक्टर 83 में है, और जो सेक्टर 83 में जो कॉन्ट्रैक्टर है और सेक्टर 80 में जो एल&टी कंपनी, दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। ठीक है, जैसे तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। देखिए 80 में वैकेंसी चलती है तो 80 में चले जाते हैं ये लोग, और अगर 83 में वैकेंसी चलती है तो 83 में चले जाते हैं। तो अभी जो वैकेंसी चल रही है वो सेक्टर 83 में चल रही है। तो इस कंपनी का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, मैं आपको बहुत दिनों से बोला था कि मैं आपको नंबर देने वाला हूँ, तो मैं आपको इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एल&टी कंपनी में आपको पहुंचना कैसे, कैसे आप इस कंपनी में मतलब पहुंच सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी में जो वैकेंसी चल रही है वो गेट पे चल रही है। तो आपको इस कंपनी में जॉब अगर करना है तो आपको गेट पे आना पड़ेगा। तो अगर घर से आते हो, अगर न्यू मतलब है, अगर नोएडा में आप नहीं रह रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको कैसे आना है मतलब इस कंपनी तक, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप कहीं भी रहते हो, सबसे पहले आप दिल्ली आ जाइए, या मतलब नोएडा आपको कैसे भी आना है, या तो परी चौक वाले सॉरी दिल्ली आ जाइए। ठीक है, दिल्ली नहीं आते तो आनंद विहार आ जाइए। आनंद विहार से आपको सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन आना है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन आप जैसे आते हो वहाँ से आपको या तो भंगेल बोलिए, ठीक है, या आपको बोलना है कि मुझे NECZ मेट्रो स्टेशन जाना है। ठीक है, NECZ मेट्रो स्टेशन भी आप बोल सकते हो। NECZ मेट्रो स्टेशन नहीं बोलते हो तो आपको बोलना है कि नोएडा बाउंड्री जाना है। ठीक है, मतलब जो बाउंड्री है वो फेज़ 2 मतलब फेज़ 2 के पास में बाउंड्री है, जिससे कि NECZ गेट नंबर 2 के पास नोएडा सॉरी बाउंड्री है। तब वहाँ तक जैसे पहुँचते हो, वहाँ से आपको ऑटो वाले जो रिक्शे वाले 10 रुपये लेंगे। ठीक है, आपको एल&टी कंपनी के गेट पे छोड़ देंगे, जैसे कि मैं आपको मैप पे दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप आराम से इस कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हो। तो इस कंपनी में काम क्या होता है ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस कंपनी में कितने कॉन्ट्रैक्टर। देखिए इस कंपनी में जो सबसे पहले भर्ती जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे होती है। ठीक है, डायरेक्ट कंपनी नहीं लेती है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर बेस पे भर्ती होती है। तो देखिए जो भी आपकी सैलरी हो गई सारी आपको कॉन्ट्रैक्टर डालते हैं। ठीक है, हर एक महीने के 7 तारीख को कॉन्ट्रैक्टर आपके अकाउंट में सैलरी डालते हैं। इस कंपनी में जो भर्ती चलती है वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर बेस पे चलती है। तो इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर है, देखिए इस कंपनी में आपको अनमोल कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, AA के कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इनोवेयर हो गया, ठीक है, तो MBR हो गया। ये सारे इस कंपनी में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर जिस कॉन्ट्रैक्टर से भर्ती होते हैं, जैसे कि अनमोल हो गया, तो इनकी सैलरी बहुत जल्दी आती है, 6 तारीख के अंदर आपकी सैलरी आ जाती है। जो हो गया MBR, इन लोगों की सैलरी 7 तारीख को होती है। तो कॉन्ट्रैक्टर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सैलरी सबकी अकाउंट में 7 तारीख तक, 7 से 10 के बीच में सबके अकाउंट में सैलरी कंपनी मतलब कॉन्ट्रैक्टर डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको सैलरी में कोई इशू नहीं होने वाला। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से ज्वाइनिंग होते हो तो आपकी सैलरी एकदम जितनी आप ड्यूटी कीजिएगा, प्रेजेंट रहिएगा, सारी सैलरी आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो चलिए आप सोच रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे दें। देखिए अगर मैं आपको अभी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे दूंगा तो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी। देखिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वो आपको इतना ही बताएंगे कि इस कंपनी में हाँ वैकेंसी चल रही है, लेकिन आपको ये जानना है कि इस कंपनी में वैकेंसी तो चली है, लेकिन आपको उस डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आना है और कितने बजे जाना है। क्योंकि देखिए इस कंपनी में जो नोएडा में जो लड़के रहते हैं उनको पता रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना और कितने बजे जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आप कॉन्ट्रैक्टर आपको पूरे प्रॉपर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको क्या होती है मतलब रोज़
100 मतलब सैकड़ों में कॉल आती है, तो वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाते। इसलिए मैं आपको वीडियो पूरा देखिए, आपके जो भी मन में डाउट है मैं आपको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में काम क्या होता है। देखिए इस कंपनी में है जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सैमसंग का वेंडर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ऐसा नहीं कि इस कंपनी में फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो आपको लाइन पे ही लगा दिया जाएगा। देखिए इसमें लाइन पे भी काम किया जाता है, हो सकता है तो आपको क्वालिटी में भी डाला जाता है, लेकिन देखिए क्वालिटी में होती है कि आपको किसी अदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हो, या किसी और कंपनी का आपके पास नॉलेज है तो उस अनुसार से कंपनी इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं कि हाँ आप कहाँ पे काम किए हो, पिछली कंपनी में आपकी क्या सैलरी थी, ठीक है। उसके अनुसार कंपनी आपको देखती है कि हाँ आप इसको मतलब इनको क्या पोस्ट देनी चाहिए, तो उस अनुसार से आपको पोस्ट भी दिया जाता है, ठीक है। जो फ़ोन का जो भी पार्ट है उसमें अलग अलग पार्ट लगाए जाते हैं, तो सारे पार्ट में आपको किसी एक प्रोसेस से काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक प्रोसेस बता दिया जाएगा, उस पर लाइन चलेगी, जैसे आपको फ़ोन आपके पास में आएगा तो उस प्रकार का आपको एक प्रोसेस बस आपको लगाना है। जो भी है आपको वहाँ पे जो भी लाइन लीडर होंगे, लाइन इंचार्ज रहेंगे, अब फर्स्ट टाइम अगर मतलब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कंपनी आपको 2-3 दिन तक आराम से समझाएंगे और आपसे काम करवाएंगे। तो तू अब मुझे रोक के दिखा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में जॉब वैकेंसी के बारे में। तो देखिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है। जैसे कि इस कंपनी में ऐसा तो होता है कि देखिए जैसे कि आज वैकेंसी चली, ठीक है, तो कल हो सकती है तो नहीं चलती, मतलब एक दिन गैप करके वैकेंसी चलती है। जैसे कि आज सैटरडे है, ठीक है, तो आज वैकेंसी चली थी, संडे ऑफ रहेगी तो संडे नहीं चलेगी, ठीक है। मंडे को फिर इस कंपनी में वैकेंसी चलने वाला है, तो मैं आपको जो कॉन्ट्रैक्टर का नंबर देने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, आप या तो संडे को उन्हें कॉल कर लीजिएगा, संडे को आपको शाम में आपको कॉल करना है, या मॉर्निंग में आपको सुबह कॉल कर लेना है, मतलब मंडे को आपको मॉर्निंग में कॉल करना है। देखिए कॉन्ट्रैक्टर को क्या रहती है, आपको शाम को इन्फॉर्म कर देंगे हाँ इसमें मंडे को वैकेंसी चल रही है, ठीक है। तो ये सब आपको कॉन्ट्रैक्टर ही बताएंगे। जैसे कि इस कंपनी में कंटिन्यू मतलब 2-4 दिनों से इसमें कंटिन्यू भर्ती चल रही है, और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देखोगे कितने लड़के इस कंपनी में डॉक्यूमेंट लेके खड़े, जितने लड़के आते हैं सारे को इस कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन सारे मतलब रहते नहीं है। कुछ लोग को काम पसंद नहीं आता, ठीक है, किसी को सैलरी पसंद नहीं आती, तो कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो कंपनी फिर वैकेंसी निकालती है। जब तक कंपनी का सीट फुल नहीं होता है कंपनी रोज़ वैकेंसी निकालती है, ठीक है। तो इस अनुसार से नाइट में भी लिया जा रहा है और डे में भी लिया जा रहा है, तो इस तरीके से आपको इस कंपनी में जॉब मिल सकता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है अब ये मैं आपको बता दूँ। देखिए इस कंपनी में जो डॉक्यूमेंट चलती है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप मतलब हाई स्कूल पास हो यानी 10th पास हो तो फिर भी इस कंपनी में आपको जॉब लग जाएगी। देखिए 10th पास वालों को क्या होती है कि लाइन पे लगाया जाता है, ठीक है। 12th पास वालों को भी लाइन पे लगाया जाता है, लेकिन अगर आपको लाइन पे नहीं करना है, आप किसी अदर कंपनी का आपके पास जैसे कि एक्सपीरियंस है, तो आपको हो सकता है तो क्वालिटी में भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको क्वालिटी में नहीं लगाया जाएगा, आपको इस कंपनी में क्वालिटी डिपार्टमेंट में लग जाएगा, तो उसमें क्या है कि आपको काम का भी मतलब अधिक ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा और आपको काम भी ईजी मिलेगा, और उस अनुसार से आप इस कंपनी में काम भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड लाना है, पैन कार्ड लाना है, वैक्सीन की सर्टिफिकेट लेकर आना है, मास्क पहन कर आना है, ठीक है। 10th-12 का आपको मार्कशीट लेकर आना है। उसके पास अगर ITI है तो आपको ITI भी लेकर आना है, क्योंकि ITI वाले की सैलरी होती है जो मिनिमम जो जिनकी सैलरी बेसिक सैलरी रहती है उनसे आपको 1000 से 1500 के मतलब डिफरेंस में आपकी सैलरी दी जाती है। ज़्यादा इंक्रीज नहीं रहती है, लेकिन आपको अगर आप ITI अटैच करते हो तो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है सैलरी में। तो हो सकता है आपके पास ITI तो आप ITI भी इस कंपनी में डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। इस कंपनी में जो वैकेंसी निकली है ओनली लड़कों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, गर्ल्स इस कंपनी में जॉब के लिए नहीं जाए, क्योंकि अभी इस गर्ल्स के लिए वैकेंसी नहीं निकली हुई है, ठीक है। तो ओनली अगर इस कंपनी में बॉयज़ के लिए वैकेंसी निकली है तो सिर्फ लड़की इस कंपनी में डॉक्यूमेंट लेकर जाए, ठीक है। जब भी इस कंपनी में आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो तो मॉर्निंग में आपको 6 से 7 बजे के अंदर आपको इस कंपनी में मतलब प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी में बहुत ज़्यादा लड़के रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इस कंपनी थोड़ी हाई लेवल पे है। तो इस कंपनी में जैसे वैकेंसी चलती है तो बहुत ज़्यादा लड़कों की रिक्वायरमेंट मतलब होती है। तो इस कंपनी में जितने भी लड़के जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देखोगे 200-300 लड़के प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो आपको जितने मॉर्निंग में आप जाइएगा उतने जल्दी आपको कॉन्ट्रैक्टेड डॉक्यूमेंट भी दे देंगे और फॉर्म भी फिलअप करवा देंगे, तो आपको जल्दी ज्वाइनिंग होने के चांस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है। देखिए कंपनी की ओर से बस और कैंटीन दोनों फ्री दी जाती है। देखिए आप नोएडा में कहीं पे भी रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, आपके इंटरव्यू के समय आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिलअप करना पड़ता है। उस समय आपको बस का रूट बता दिए जाएंगे कि इस कंपनी में बस कितने बजे कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी की ओर से आपको बस और कैंटीन दोनों फ्री है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। 15 दिन आपका नाइट रहेगा और 15 दिन आपका डे रहेगा, ठीक है। तो बस कैंटीन कंपनी की ओर से आपको फ्री दी जाएगी, इसका कोई भी चार्ज। तो चलिए अब मैं आपको इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर का नंबर देता हूँ। देखिए आपको इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए आपको मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मेरा एक ब्लॉग चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया। आपको बस लिंक पे क्लिक करके मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे जाना है। उसके बाद आपको अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट सेक्शन में आप जैसे जाइएगा, मैं आपको मैप पे भी स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ। आपको अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे साइड में वहाँ लिखा हुआ है एलेंटेक अनमोल
कॉन्टेक्टर नंबर, तो आपको ये एल कंपनी का कॉन्टेक्टर नंबर, ठीक है। और आप ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि देखिए जो जितने भी कॉन्टेक्टर का नंबर है मैं आपको अबाउट सेक्शन में ही डालूंगा, तो आप ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर, जैसे KHY हो गया, वीवो हो गया, ठीक है, एलेंटिक हो गया, सैमसंग, मतलब ये सब जितने भी कॉन्टेक्टर है, ये सारे कंपनी के कॉन्टेक्टर का नंबर मैं आपको ब्लॉग वाले चैनल पे ही देने वाला हूँ। तो आप ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो जितने भी कॉन्टेक्टर का नंबर है सारे आपको ब्लॉग वाले चैनल पे ही मिलेगा। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है, आप जाइए वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अबाउट सेक्शन में मेरा कॉन्टेक्टर का नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इससे ज़्यादा रहती है तो आप हो सके इस कंपनी में जब भी जाते हो कॉन्टेक्टर से आप बात कर लीजिएगा कि जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन इस कंपनी में वैकेंसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्टर से बात करके आपको 6 बजे तक इस कंपनी के गेट पे चले जाना है। और कॉन्टेक्टर का नंबर जैसा कि मैं आपको बता दूँ, वो कभी कभी क्या रहते हैं कि कॉल रिसीव नहीं करते। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी मतलब कॉन्टेक्टर है, तो आप उनको हर मिनट पर कॉल आते रहते, तो कभी कभी परेशान हो जाके कभी कभी फ़ोन ऑफ कर देते या कॉल रिसीव नहीं कर देते। आपको 2-3 घंटे बाद फिर से ट्राई करना है, उनसे बात करना है कि सर एल कंपनी में वैकेंसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे वो बता दें कि हाँ वैकेंसी चल रहा है, आप इस कंपनी में डॉक्यूमेंट लेकर, सारे डॉक्यूमेंट लेकर, आपको ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट लेकर इस कंपनी के गेट तक पहुँच जाना है, ठीक है। देखिए अगर आप जाते हो ब्लॉग वाले चैनल पे, अगर आपको नंबर लेकर सिर्फ चले आते हो, अगर ब्लॉग वाले चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अगर नेक्स्ट वीडियो कोई भी आती है उसका कॉन्टेक्टर का नंबर फिर मैं आपको नहीं दूंगा, तो फिर आप बाद में मुझे ये मत बोलेगा कि मैं आपको कॉन्टेक्टर का नंबर नहीं दिया हो, ठीक है। तो ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलेगा। उसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।